बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। जय जय गणपति वरदानी, जय जय गिरजा महारानी, जय जय शंकर सुजानी, जय जय भले हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ज्ञान। जय जय गणपति वरदानी, जय जय गिरजा महारानी, जय जय शंकर सुजानी, जय जय भले हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ज्ञान। भक्ति करती अमो द्वार न कीजे, हाँ आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। भक्ति करती अमो पहली आदत पुष्प की माला, श्री रघुनंदन अवध भुवाला। दूसरी आदत लक्ष्मण भ्राता, आरती करते कौशल्या माता। तीसरी आदत त्रिभुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। जो राजा राम जी की आरती गावे, हाँ तज बैठुल है अमर पद पावे। और मित्रों, आदरणीय प्रमुख जी के द्वारा भगवान की मंगल में आरती हुई और हमारा निवेदन है अपनी समिति से थोड़ा सा माला वगैरह मंगवा लीजिए ताकि प्रमुख जी भगवान पर माल्यार्पण करें। प्रेम की अगन हो और भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो और भक्ति सघन हो। मन में ये भाव हो, मन में ये भाव हो, तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो। मन में ये भाव हो, मन में ये भाव हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। और लीजिए थोड़ा सा हम निवेदन करते हैं अपने आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी से कि समाज के सामने साक्षात्कार करें और अपने जिस अमूल्य समय को लेकर के आए हैं उस समय के मध्य में समाज को आपसे कुछ मिले। ये निवेदन व्यासपीठ की ओर से है और समिति की ओर से भी है कि थोड़ा सा साक्षात्कार आप जरूर समाज से रखें। धन्यवाद। प्रमुख जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। थोड़ा सा देखिए, शोर बंद करिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं इस देवभूमि ग्राम अलकछुआ की धरती मां को प्रणाम करता हूं। इसके बाद श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि ऐसा सुंदर रामलीला का आप लोगों ने आयोजन किया और यहाँ की समिति को भी बहुत बहुत मेरा धन्यवाद कि ऐसे आधुनिक युग में भी आप लोग अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूले। जैसा कि
ये लगभग 3-4 दिनों से 5 दिनों से रामलीला का मंचन हो रहा है। तो मुझे कल ही, शायद आज ही जानकारी मिली थी कि अलकछुआ में रामलीला हो रहा है। प्रधान जी ने फोन किया तो मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि श्री राम के चरणों की आरती करने का मुझे मौका मिला। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की, इस समय खेती का टाइम चल रहा है, सभी लोगों की फसलें अच्छी हों अगली साल। और इस साल तो पानी में लगभग सब कुछ नष्ट हो गया है, शायद धान की और मूंगफली की खेती बची है। तो यहाँ पर भी मूंगफली की काफी बुवाई हुई होगी। तो हमारे यहाँ भी मूंगफली की बहुत बुवाई हुई और लोगों के घरों में बहुत झगड़ा हो रहा है कि मूंगफली काहे बवा गई। सुबह हमारा काम लगा था तो एक मैं बब्बा के यहाँ गया, मैंने बब्बा चलो काम करवा दो, तो डोकरिया से लड़त रहा है, बोले इन्हें मूंगफली बवा दी, मैं कहूँ न जाऊं। खैर ये तो हंसी के बातें हैं। मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के नवयुवा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि माननीय हमारे सम्माननीय जीतन और जीतू राजपूत। मैं अपने समस्त ग्रामवासियों की ओर से एवं समस्त कमेटी की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे नवयुवा साथी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि बहुत समय से परिचित हूँ, सर ब्लॉक प्रमुख तभी बने हैं, लेकिन मैं जिनके स्वभाव से परिचित हूँ, जो आज आपके सामने हंसी के बातें की, आप जब भी इन महापुरुषों से आप मुलाकात करेंगे, तब भी आप मुलाकात करेंगे तो यही स्वभाव, यही हंसता हुआ चेहरा आपके सामने हमेशा उजागर रहता है। और एक तरीके से अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि ये सूल बनकर नहीं फूल बनकर खिलते हैं, सूल बनकर नहीं फूल बनकर खिलते हैं। ये दोस्त हो या दुश्मन सभी से मिला करते हैं, दोस्त हो या दुश्मन सभी से मिला करते हैं। पुनः मैं अपने समस्त ग्रामवासी अलकछुआ की ओर से एवं समस्त कमेटी भाई बंधुओं की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये हमारा बुंदेलखंड है, जो इस समय जो ये प्रोग्राम चलते हैं और चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में भी जनपद हमीरपुर और हमीरपुर जनपद में भी आपका ग्राम अलकछुआ। तो कहते हैं कि हमारा ये नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं है, और हमारा बुंदेलखंड अलकछुआ में किसी भी लंदन से कम नहीं है। हमारा बुंदेलखंड अलकछुआ किसी लंदन से कम नहीं है। मैं पुनः अब मैं आग्रह करता हूं कि चूंकि कमेटी से कुछ भूल हुई है, कि चूंकि पहले हमको फीता का शुभारंभ कराना चाहिए था, नहीं, मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आज की जो लीला का मंचन है, और हो सकता है कि आज मुझे लगता है लास्ट प्रोग्राम है हमारे गांव का, तो मैं पुनः आप सबसे एक, अगर कोई माफी या गलतियां हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक बार फीता काट करके आज की मंचन का शुभारंभ किया है हमारे प्रमुख जी और हमारे साथ अन्नू आचार्य जी, जो भी हमारे साथीगण हैं, सभी लोग आए। मैं इनका बहुत हार्दिक स्वागत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बहुत तालियां बजा दीजिए, थोड़ा जोर से तालियां बजाइए। और जोर से बोल सिया बलरामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, जैसे कि परंपरा है कि अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति अतिथि या रिश्तेदार बनकर आता है तो सर्वप्रथम
हमारा कार्यक्रम शुभारंभ के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम तो मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई श्री शत्रुघ्न सिंह राजपूत जी प्रधान प्रतिनिधि, मैं चाहता हूं कि हमारे प्रमुख जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे माननीय प्रमुख जी का। ये बात देखिए, यही मैंने जो कहा ना कि फूल बनकर नहीं फूल बनकर खिलते हैं, तो ये अपना एक स्वयं का एक स्वभाव, स्वयं का एक सम्मान होता है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जयकांत तिवारी जी हमारे प्रमुख जी के साथ आए हुए श्री अन्नूचार्य जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं चूंकि कार्यक्रम में विलंब है तो अपना समय ज्यादा नहीं दूंगा, और मैं पुनः चाहता हूं कि एक बार हम सभी ग्रामवासियों को, समस्त कमेटी वासियों को 2 मिनट का एक आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रमुख जी और उनके साथ आए हुए हमारे अन्नूचार्य जी, जो कि मैं बताऊं कि जो एक मंच संचालक, एक बच्चों के भविष्य के निर्माता हमारे अन्नूचार्य जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रमुख जी के बाद उनका भी एक आशीर्वाद स्वरूप मैं गांव के लिए चाहूंगा। आइए आचार्य। सर्वप्रथम इस तपोभूमि अलकछुआ को, यहाँ के निवासियों को सादर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और जैसा कि यह अवसर आपका ये रामलीला का ये चल रहा है, लगभग 5 दिन का ये प्रोग्राम था। प्रमुख जी को आपने आमंत्रित किया और आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो कहने का मतलब, ये रामलीला अगर देखा जाए तो हमारा रामायण है, ऐसा महाकाव्य है जिसमें राम के जीवन चरित्र में आप देखते हैं भाई का प्रेम, पति पत्नी का मतलब कर्तव्य, हर प्रकार से हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत करने वाली रामायण जो ये मंचन किया जा रहा है रामलीला के माध्यम से, हमारे इस क्षेत्र के जिले के हमारे व्यास जी, विकास सर जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि आप इतनी अच्छा लीला का मंचन करके और लोगों में सद्भाव पैदा करने का काम करते हैं। ज्यादा न कहते हुए हम जो अपने बातों को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने कमेटी के समस्त साथियों से चाहूंगा कि हमारे प्रमुख जी को स्मृति चिन्ह देकर अपना भेंट प्रदान करें कमेटी के समस्त सदस्यगण, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो श्री बजरंगबली रामलीला समिति अलकछुआ की ओर से, तो बजरंगबली जी की जो मूर्ति है वो एक जो हमारे गांव में एक परंपरागत बहुत पुराना मंदिर है, उसी की सेम कॉपी है, और ये एक स्मृति चिन्ह देकर आपको भेंट करता हूँ। भेंट किया हमारी कमेटी की ओर से। और मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ऐसा प्रोग्राम है कि जो हमारे बच्चों से चलाया आया है, जो कहते हैं कि अगर मानो तो बहुत कुछ है और ना मानो तो बहुत कुछ है। क्योंकि मैंने चूंकि मंच से ये कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि ये एक रामलीला, ये एक रामायण बहुत बड़ा और विशाल शब्द है, जिसको समझना बहुत ही कठिन और बहुत ही सरल है। क्योंकि कुछ जो हास्य के कवि हैं उन्होंने पूरी रामायण को मात्र 2 लाइनों में विस्तार कर दिया, और जो वास्तव में रामायण है उसका तो अखंड विस्तार है, जिसको समझ पाना हम जैसे साधारण मनुष्य की अथाह से बाहर है। क्योंकि आपने सुना होगा कि चूंकि मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने एक व्यक्ति से सुना कि जो रामायण की बात है, कह रहे कि रामायण तो मात्र 4 लाइन का काम है, जबकि
यदि रामायण का एक शब्द भी मेरे अनुसार अगर विस्तार किया जाए तो वो भी मुझे लगता है कि सागर से भी बड़ा है, एक शब्द। और जो बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि रामायण में कुछ नहीं है, लेकिन यथा स्थिति अगर समझी जाए तो रामायण में ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे विचार हैं, ऐसी ऐसी भ्रांतियां दूर होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप सोचेंगे कि ये सब गलत है, ये सब भ्रम है, लेकिन वास्तव में आप शुद्ध और शारीरिक दिमाग से सोचेंगे तो आपका लगेगा कि वास्तव में रामायण बहुत कुछ है। तो मैं हमारे प्रमुख जी के साथ आए हुए अन्नू आचार्य जी का पुनः कमेटी की ओर से आग्रह करता हूं कि स्मृति चिन्ह देकर हमारे परम सम्मानीय अन्नू आचार्य जी का सम्मान पूर्वक स्मृति चिन्ह देकर भेंट करें, जिससे कि एक स्मृति चिन्ह का मतलब ये होता है कि हम कहीं गए, हमको कोई निशानियां मिली, और जिससे एक आपका हमारा एक मनोबल बढ़े। और मैं पुनः एक बार कहता हूं कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी के जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी अपना बहुमूल्य समय लेकर के यहाँ आए, और आपके ग्राम में भी प्रत्येक वर्ष भगवान की लीला होती है, भव्य आयोजन करवाते हैं आप। कुछ सहयोग राशि आई हुई है हमारी